गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रश्नावली 5.5 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है साइन एक्स पर एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स का फलन एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो हमने मान लिया कि y बराबर साइन एक्स पर एक्स प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स तथा u बराबर हमने अलग अलग मान लिया, ठीक है, ताकि हमको हल करने में आसानी हो। तो u बराबर हमने मान लिया, आप कोई भी लेटर ले सकते हो, ठीक है। तो u बराबर साइन एक्स पर एक्स और v बराबर साइन इनवर्स रूट एक्स रखने पर तब क्या हो जाएगा, ये y बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस v हो जाएगा। इसका हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो क्या आएगा dy बाई डी एक्स बराबर डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 1 हमने इसको मान लिया। अब u बराबर साइन एक्स पर x है, तो दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे लॉग लेने पर, क्योंकि इसका ऐसे अवकलन संभव नहीं है। तो लॉग u बराबर लॉग साइन एक्स पर x हो जाएगा। तो लॉग u बराबर क्या हो जाएगा, ये आगे आ जाएगा लॉग के नियम से, x लॉग साइन x हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो हमने अवकलन किया, लॉग x का अवकलन क्या होता है 1/x होता है, हमने बताया था आपको। तो यहाँ पर u है तो उसी तरह होगा 1/u डी यू बाई डी एक्स बराबर। अब ये दो पद है, गुणे में है तो गुणा वाला नियम लगेगा। x हमने x को रख दिया जो कहते हो, लॉग साइन एक्स का किया तो 1/sin x, फिर वापस से साइन एक्स का भी तो करना होगा ना। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है cos x प्लस, अब हमने वापस से लॉग साइन एक्स को रख दिया, x का अवकलन क्या होगा 1 होता है। तो 1/u डी यू बाई डी एक्स बराबर x cos x बाई साइन एक्स क्या होता है cot x होता है प्लस लॉग साइन एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स ये u इस साइड चला जाएगा, तो x cot x प्लस लॉग साइन एक्स आ जाएगा हमारा, और u की वैल्यू रख देंगे हम। तो क्या आएगा साइन एक्स पर x है, u की वैल्यू x cot x प्लस लॉग साइन x आ गया हमारा डी यू बाई डी एक्स, तथा v बराबर साइन इनवर्स रूट x हमने माना। अब इसको हल करेंगे तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या आएगा डी वी बाई डी एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, ये ध्यान देना। तो साइन इनवर्स x का क्या होता है सूत्र 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसके जगह अंडर रूट एक्स के जगह दिया है तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब अंडर रूट एक्स का भी तो करेंगे ना अवकलन, जितने पद रहते हैं, इंटू 1/2 अंडर रूट एक्स आ जाएगा। अब इसको हम अंडर रूट के अंदर है इसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा अंडर रूट हट जाता है, तो 1/√1 माइनस एक्स इंटू 1/2 अंडर रूट एक्स, तो बराबर 1/2 अंडर रूट ए एक्स को, एक्स दोनों अंडर रूट के अंदर है तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारा। अब समीकरण 1 में डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स का मान रख देंगे, दोनों की वैल्यू निकाल लिया हमने। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन एक्स पर एक्स, एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स प्लस 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर आ गया हमारा आंसर। बाकी के 2-3 सवाल है सेम इसी तरह है, बस आपको ध्यान रखने के किसका अवकलन क्या होता है, ऐसे ही करना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 से 15 तक के प्रश्नों के प्रदत्त फलनों के लिए डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है x पर y प्लस वाई पर x बराबर 1। तो हमने मान लिया है कि u बराबर x पर y तथा b बराबर y पर x रखने पर तब हमारा क्या हो जाएगा u प्लस b बराबर 1 हो जाएगा। इसका अवकलन करेंगे तो डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स बराबर 0। 0 क्यों आया, क्योंकि 1 का अवकलन 0 होता है। इसको हमने क्या मान लिया समीकरण 1 मान लिया। अब आगे चलते हैं। अब हम वापस से फिर u बराबर x पर y माना है तो इसका तो ऐसे अवकलन होगा नहीं, तो क्या करेंगे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। तो हमने लॉग लिया तो लॉग u बराबर क्या हो गया लॉग x पर y, तो लॉग u बराबर y लॉग x, लॉग के नियम से दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो 1/u डी यू बाई डी एक्स बराबर, अब देखो y को हमने ज्यों का त्यों रख दिया, log x का अवकलन किया है 1/x आ जाएगा, प्लस log x को ज्यों का त्यों रख दिया, y का अवकलन किया dy बाई डी एक्स आ गया हमारा। तो डी यू बाई डी एक्स बराबर ये u आ जाएगा y बाई एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स लॉग x, u की वैल्यू रख देंगे तो क्या है x पर y, y बाई एक्स प्लस लॉग x डी वाई बाई डी एक्स आ गया हमारा। तथा b बराबर y पर x है, वापस से दोनों पक्षों का log लेने पर तो log v बराबर log y पर x, तो log v बराबर x log y हो जाएगा लॉग के नियम से। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो 1/v डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। इसका करेंगे दो पद है गुणनफल का नियम, तो x और log y का करेंगे y हो जाएगा 1/y,
और फिर y का वापस से करेंगे तो dy/dx। जितने पद रहेंगे ये ध्यान रखना है, सबका करना है, कोई पद छूट ना जाए। प्लस log y को जो को त्यों रख देंगे, x का करेंगे क्या आएगा 1 आएगा। तो dv/dx बराबर v को इस साइड ले गए x/y dy/dx प्लस log y। v की वैल्यू रख दिया हमने y पर x/y dy/dx प्लस log y। अब समीकरण 1 में du/dx तथा dv/dx का मान रखने पर तो x पर y/x प्लस log x dy/dx प्लस y पर x/y dy/dx प्लस log y बराबर 0। इसको हमने क्या किया, x पर y है और ये x पर 1 घात है, तो इसको हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है, अंदर गुणा कर दिया। तो x पर y का इसमें किया, x पर ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, इसीलिए ये x पर y -1 आ गया और ये y हो गया, प्लस ये x पर y log x dy/dx आ गया, प्लस इसी तरह यहाँ पर हुआ है y पर x है और ये y पर ऊपर जाएगा तो -1 होगा, तो y पर x -1 हो जाएगा। आधार बराबर होती है तो घाती आपस में जुड़ जाती है, बताया नियम आपको, इंटू x dy/dx हो जाएगा प्लस y पर x log y बराबर 0 आ गया। तो dy/dx x पर y log x ये वाला टर्म प्लस dy/dx इसमें भी है x y पर x -1 बराबर ये दोनों उस साइड चले गए तो माइनस x पर y -1 y प्लस y पर x log y। तो dy/dx हमारा क्या आ जाएगा, माइनस ये माइनस साइन x पर y -1 y प्लस y पर x log y अपान x पर y log x प्लस x y पर x -1। यही हमारा आंसर है। बस आपको ध्यान रखना है कि कब क्या करना है, हमको लॉग लेना है, फिर उसके बाद कब अवकलन करना है, कितने पद हैं उसका अवकलन करना, कोई छूट न जाए बस। अब cos x पर y बराबर cos y पर x, तो हमने क्वेश्चन लिख लिया। अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे, लॉग लेने पर, तो log cos x पर y बराबर log cos y पर x हो जाएगा। अब आगे चलते हैं हम, तो y log cos x प्लस x log cos y हो जाएगा। तो दोनों पक्षों का अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, y/cos x, y को जो का त्यों रखा है हमने, log cos x के किया y/cos x और cos x का अवकलन क्या होता है माइनस sin x प्लस log cos x को जो का त्यों रखा y का अवकलन करेंगे dy/dx बराबर, अब इस साइड का अवकलन किया x को जो का त्यों रखा, log cos y का किया तो cos y, फिर वापस से cos y का करेंगे तो माइनस साइन y आएगा, और y भी है यहाँ पर x था इसलिए 1 हो गया है, तो गुणा किया तो वही आया, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो यहाँ y है तो dy/dx हो जाएगा प्लस log cos y जो का त्यों x का करेंगे 1 आएगा। दिस इम्प्लाइज ये माइनस साइन यहाँ लिख दिया, माइनस y साइन x/cos x tan x होता है प्लस log cos x dy/dx बराबर यहाँ भी साइन y/cos y क्या हो जाएगा tan y हो जाएगा, माइनस tan y x dy/dx प्लस log cos y। तो dy/dx log cos x जिसमें dy/dx है उसको कॉमन ले लेंगे, ये dy/dx है और ये dy/dx, इसको हम इस साइड ला दिए, ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो dy/dx log cos x प्लस x tan y बराबर इन दोनों को इसको इस साइड ले गए, ठीक है, और ये तो इसी साइड है तो log cos y और ये प्लस हो जाएगा प्लस y tan x, क्योंकि हमको dy/dx निकालना था, ठीक है। तो dy/dx बराबर log cos y प्लस y tan x अपन log cos x प्लस x tan y, यही हमारा आंसर है। बाकी के सवाल भी सेम इसी तरह, बस आपको ध्यान रखना है कैसे करना है हमको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है x² - 5x प्लस 8 x³ प्लस 7x प्लस 9 का अवकलन निम्नलिखित 3 प्रकार से कीजिए। गुणनफल नियम का प्रयोग करके, गुणनफल के विस्तारण द्वारा एक एकल बहुपद प्राप्त करके और लघुगणकीय अवकलन द्वारा। यह भी सत्यापित कीजिए कि इस प्रकार तीनों उत्तर समान हैं, ठीक है। तो हमने मान लिया कि y बराबर ये क्वेश्चन जो दिया है वो मान लिया हमने। अब हमको पहली विधि क्या, गुणनफल का नियम का प्रयोग, तो 2 पद है तो 2 पद वाला नियम, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx बराबर हमने पहले को रखा, दूसरे का अवकलन किया 3x² प्लस 7x हो जाएगा, प्लस दूसरे को रखा, पहले का अवकलन किया तो क्या हो जाएगा 2x - 5, 8 तो अचर है तो इसका 0 हो जाएगा। अब क्या किया, आपस में गुणा कर दिया हमने, इसका इसमें गुणा कर दिया, इसका इसमें गुणा कर दिया हमने पूरा जैसे गुणा करते हैं गुणा के नियम से। फिर हमारे क्या आ गया dy/dx बराबर क्या आ जाएगा 5x/4,
जो जोड़ने वाला जितने जिसकी घात, जैसे 4 घात है तो 4 घात के साथ ही जुड़ेगा, 2 घात है तो 2 घात वाले के साथ ही जुड़ेगा या घटेगा, और 3 घात वाला है तो 3 घात के साथ ही जुड़ेगा, और अचर पद है तो अचर के साथ ही होगा। ठीक है, जैसे जोड़ते हैं तो क्या है हमारा 5x/4 माइनस 20x³ प्लस 45x² माइनस 52x प्लस 11। अब हम क्या करेंगे, गुणनफल के विस्तारण द्वारा एकल बहुपद प्राप्त करेंगे दूसरा नियम से। तो y बराबर इतना दिया, पहले गुणनफल का यानी गुणनफल का विस्तारण यानी जो पद दिया है उसका गुणा कर लें आपस में। ये दोनों का आपस में गुणा किया तो हमारा कितना आ गया, y बराबर 105 प्लस 7x³ प्लस 9x² माइनस 5x/4, सबका गुणा किया हमने, माइनस 35x² माइनस 45x प्लस 8x³ प्लस 56x प्लस 72। अब y बराबर ये जो जोड़ने लायक है जोड़ दें, जो पद जुड़ रहा है, x/5 माइनस 5x/4 प्लस 15x³ माइनस 26x² प्लस 11x प्लस 72 आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। दोनों पक्षों का अवकलन करने पर x के सापेक्ष, तो dy/dx क्या आ जाएगा हमारा 5x/4 माइनस 20x³ प्लस 45x² माइनस 52x प्लस 11 आ जाएगा हमारा। अवकलन करने तो आ रहा है ना सूत्र से, x/5 है तो क्या 5x/4 हो जाएगा, ये है तो 5 और 4 का गुणा हो जाएगा 20x, और 4 में से एक घात घटेगी, 3 बचेगा, 3 घात बचेगी। 15 में 3 का गुणा करेंगे 45 होगा x, और एक घात कम हो जाएगी तो 2 घात बचेगी, और ये 26 में 2 का गुणा करेंगे, nx/n-1 वाला सूत्र लग रहा है, ध्यान रखना आप लोग। तो 45x पर 2 बचेगा, 45x बचेगा ना, 2 में से घात घटे x ही बचेगा। एक मिनट, क्या आया हमारा, ये सही है, ये इसका है ना 45x² और ये माइनस 52x प्लस 11, और ये तो 0 हो जाएगा हमारा, ये 2 घात रहेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। अगला है हमारा कौन सी विधि से, लघुगण की विधि से यानी लाग की विधि से। y बराबर हमने इतना ले लिया दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, तो लाग y बराबर लाग इतना इंटू इतना हो जाएगा। तो लाग m इंटू n बराबर क्या होता है, लाग m प्लस n होता है। तो लाग y बराबर लाग x² माइनस 5x प्लस 8 प्लस लॉग x³ प्लस 7x प्लस 9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, हो जाएगा 1/y dy/dx बराबर 1/x² माइनस 5x प्लस 8, और वापस से इसका भी करेंगे तो 2x माइनस 5 आएगा, प्लस इसका करेंगे तो 1/x³ प्लस 7x प्लस 9 आएगा, फिर वापस से इसका करेंगे तो 3x² प्लस 7 आएगा। तो dy/dx बराबर y इस साइड हम ले गए तो ये क्या हो गया 2x माइनस 5 अपॉन x² माइनस 5x प्लस 8 प्लस 3x² प्लस 7x³ प्लस 7x प्लस 9 आएगा हमारा। तो dy/dx बराबर y की वैल्यू हमने जो ऊपर मानी हुई है, ये माना है ना y की वैल्यू, तो यहाँ पर रख देंगे, रख दिया हमने दोनों वैल्यू क्वेश्चन का। अब इसका एलसीएम लेंगे, हमने दोनों को ले लिया एलसीएम, ये कट जाएगा तो ये बचेगा, तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा और ये वाले के साथ इसका गुणा इसमें हो जाएगा, आ जाएगा। एलसीएम लेने हमने आपको बताया है, हो गया। अब देखो ये दोनों सेम है, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, बचेगा ये दोनों, और ये दोनों का आपस में हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो गुणा करने का हमारा इतना आएगा, ठीक है, इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें आया हमारा। और वापस से इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, dy/dx बराबर 5x/4 माइनस 20x³ प्लस 45x² माइनस 52x प्लस 11। तीनों का आंसर देखो सेम ही आया, तीनों विधि से किए थे, तो आप लोग ये ध्यान रखना, ठीक है, ओके। और आज जो जो सवाल हमने छोड़ा है वो आप लोग खुद कर लेना, ठीक है, ओके।